मित्रों नमस्कार, मैं काशी वाराणसी से पंडित सतीश चंद्र पांडे आचार्य कश्यप आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, क्योंकि यहां पर प्रामाणिक व्रत पर्व त्योहार, ज्योतिष कुंडली, वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी वीडियो हम लाते रहते हैं। आज की यह वीडियो स्वप्न पर आधारित है। स्वप्न सीरीज की यह 7वीं वीडियो है। इससे पहले 6 वीडियो आ चुकी हैं। इस वीडियो में पूरे 100 सपनों के फल के बारे में बतलाया गया है, तो वीडियो को कृपया लाइक जरूर कर दें और आपने क्या स्वप्न देखा कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी यह जरूर कमेंट करके बतलाइएगा। आइए इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। यदि हम स्वप्न में भीख मांगते हुए खुद को देखते हैं तो यह आने वाले समय में धन हानि का संकेत होता है। अपनी मृत्यु यदि हम देखते हैं तो किसी भयंकर रोग से मुक्ति पाने का यह संकेत होता है। अगर हम स्वप्न में शहद देखते हैं तो जीवन में अनुकूलता आएगी, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, ऐसा इसका फल कहा गया है। रुद्राक्ष का माला यदि हम देखते हैं तो हमें शुभ समाचार मिलेगा, कोई हमारा मित्र मिल सकता है। यदि हम कोयल को देखते हैं तो उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होने का संदेश होता है। यदि हम खुद की पत्नी को देखते हैं तो दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है, आपसी सद्भाव बढ़ता है। यदि हम स्वस्तिक का चिन्ह देखते हैं तो धन लाभ होता है, लक्ष्मी का आगमन होता है। यदि हम पैसा देखते हैं, रुपया देखते हैं तो यह भी धन लाभ होने का संकेत होता है। कभी कभी इसमें हमें 2 बातें देखने को मिलती हैं कि यदि हम पैसा देखते हैं तो कभी कभी इससे धन हानि भी हो जाती है। यदि हम हथकड़ी देखते हैं तो भविष्य में भारी संकट आने का यह संकेत है, इसलिए सावधान रहना चाहिए। स्वप्न में यदि माँ सरस्वती के दर्शन होते हैं तो बुद्धि विवेक में वृद्धि, वाणी का प्रभाव बढ़ सकता है, समाज में वर्चस्व बढ़ सकता है, शिक्षा परीक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयास सफल हो सकते हैं। यदि हम स्वप्न में अजगर को देखते हैं तो व्यापार में हानि होने का यह संकेत है, इसलिए सावधान रहें। यदि हम कौवा देखते हैं तो कोई हमें बुरी सूचना मिल सकती है। छिपकली दिखाई दे तो घर में चोरी होने का संकेत है। यदि हमें स्वप्न में बहुत सारी चिड़ियाँ दिखाई पड़ती हैं तो यह नौकरी में पदोन्नति का योग हो सकता है। खाली थाली यदि हम देखते हैं तो धन प्राप्ति का योग है, और भोजन की भरी हुई थाली यदि हम देखते हैं तो धन हानि होने का संकेत होता है। यदि हमें स्वप्न में तोता दिखाई पड़े तो यह सौभाग्य में वृद्धि का संकेत है, मित्र के मिलने का संकेत है। यदि हम स्वप्न में अपने को गुड़ खाते हुए देखते हैं तो यह अच्छा समय आने का संकेत है, लक्ष्मी वृद्धि का संकेत है, भाग्य खुलने का संकेत है। यदि हम कन्या को घर में आते हुए देखते हैं तो समझिए कि लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने वाली है, भाग्य प्रबल होने का योग है। यदि हम सफ़ेद बिल्ली देखते हैं तो यह धन हानि होने की संभावना दर्शाता है। स्वप्न में यदि हम हाथी देखते हैं तो ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, शेर देखते हैं तो शत्रु पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। दूध देती हुई यदि हम भैंस देखते हैं तो अन्न लाभ का योग होता है। अगर हम स्वप्न में ऊंट को देखते हैं तो धन लाभ का योग होता है। यदि हम खुद को आकाश से गिरते हुए देखते हैं तो संकट में फंस सकते हैं। हमें आगे अपने जीवन में सावधान रहने की आवश्यकता है। व्यापार में घाटा हो सकता है। यदि हम खुद को आकाश में उड़ते हुए देखते हैं तो लंबी यात्रा का संकेत होता है, आगे भविष्य में आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं। यदि हम स्वप्न में अंगूठी पहनते हैं तो सुंदर स्त्री की प्राप्ति होने का योग होता है, ग्रह बाधा निवारण का योग होता है, किसी रोग के कटने का योग होता है। यदि हम चोंच वाला पक्षी देखते हैं तो व्यवसाय में लाभ होने का संकेत है। यदि हम आम खाते हैं तो धन प्राप्ति का योग होता है। अनार का रस अगर हम स्वप्न में पी रहे हैं तो यह प्रचुर लक्ष्मी प्राप्ति का योग होता है, धन प्राप्ति का योग होता है। यदि हम ऊंट की सवारी करते हुए स्वप्न में खुद को देख रहे हैं
तो यह रोग आने का संकेत है। आप भविष्य में रोगग्रस्त हो सकते हैं, इसलिए ध्यान रखें। यदि हम घोड़े पर चढ़ते हैं तो यह व्यापार में उन्नति का योग होता है, और यदि हम खुद को घोड़े से गिरते हुए देखते हैं तो व्यापार में हानि होने का संकेत है। यदि हम स्वप्न में आंधी तूफान देखते हैं तो यात्रा में कष्ट होने का संकेत है, और यदि हम दर्पण देखते हैं, शीशा देखते हैं, तो स्त्री से प्रेम बढ़ने का संकेत होता है। बगीचा देखते हैं तो खुशियों का आगमन होता है। यदि हम बारिश देखते हैं तो घर में अनाज की वृद्धि का संकेत है, धन धान्य के वृद्धि का संकेत होता है। यदि हम खुद के सिर के कटे हुए बाल देखते हैं तो कर्ज से छुटकारा मिल सकता है। यदि हम स्वप्न में बर्फ देखते हैं तो मौसमी बीमारी होने का संकेत होता है। यदि हम स्वप्न में बांसुरी बजाते हैं तो आगे कोई परेशानी आ सकती है, सचेत रहें। यदि हम स्वप्न में हरी सब्जी देखते हैं तो मन प्रसन्न होने का योग है। यदि हम पुल पर चढ़ते हैं तो समाज हित के कार्य कर सकते हैं। किसी पहाड़ पर चढ़ते हैं तो उन्नति प्राप्त होने का संकेत है। भैंस देखते हैं तो मुसीबत में पड़ सकते हैं, कष्ट में पड़ सकते हैं, रोग व्याधि से परेशानी हो सकती है, इसलिए सचेत रहें। यदि हम अपने बाल सफ़ेद देखते हैं तो आयु वृद्धि का योग होता है। बिच्छू देखते हैं तो समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होने का योग होता है। यदि हम तिल खाते हैं तो हमें कोई दोष लग सकता है। स्वप्न में यदि हम तोप देखते हैं तो यह शत्रु नष्ट होने का संकेत है। यदि आपके कोई शत्रु हैं तो वे स्वतः आपसे दूर हो जाएंगे। यदि हम तीर चलाते हैं तो इच्छाओं का पूर्ण होना होता है। स्वप्न में यदि हम तीतर देखते हैं तो सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, ऐसा योग होता है। स्वयं को रोते हुए देखते हैं तो प्रसन्नता प्राप्त होगी। किसी कार्य के बनने का यह संकेत होता है। यदि हम स्वप्न में तरबूज खाते हुए खुद को देखते हैं तो किसी से शत्रुता होने का संकेत होता है। यदि हम स्वप्न में ध्वजा पताका देखते हैं तो धर्म में आस्था बढ़ने का संकेत है। धनवान व्यक्ति को देखते हैं तो धन प्राप्त का योग बनता है। तालाब में यदि हम नहाते हैं तो शत्रुओं से हानि हो सकती है, उनसे सचेत रहना चाहिए। यदि हम बिस्तर देखते हैं तो धन लाभ, आयु वृद्धि, दीर्घायु का योग होता है। यदि हम स्वप्न में सूअर देखते हैं तो किसी से शत्रुता हो सकती है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है, सचेत रहें। यदि हम बाल बिखरे हुए देखते हैं तो धन की हानि का संकेत है। स्वयं को यदि हम बीमार देखते हैं तो आगे जीवन में कष्ट आने की आशंका है। दर्पण में यदि हम अपना चेहरा देखते हैं तो किसी स्त्री से प्रेम हो सकता है, प्रेम में सफलता मिल सकती है। नदी में खुद को तैरते हुए देखते हैं तो कष्ट दूर होने का संकेत है। चंद्रमा को देखते हैं तो प्रतिष्ठा में वृद्धि, समाज में उन्नति का योग होता है। यदि हम खुद को जुआ खेलते हुए देखते हैं तो व्यापार में लाभ हो सकता है। किसी से यदि हम लड़ाई होते हुए देखते हैं तो प्रसन्नता होने का संकेत है। मित्र से मुलाकात हो सकती है। स्त्री से यदि हम प्रसंग करते हैं तो धन प्राप्ति का योग होता है। संबंधों में प्रगाढ़ता का योग बन सकता है। यदि हम स्वप्न में हीरा जवाहरात देखते हैं तो इच्छाओं का पूर्ण होना होता है, आशाओं का फलीभूत होना होता है। खुद को हंसते हुए देखते हैं तो यह दुख प्राप्ति का संकेत माना जाता है, अतः सचेत रहना चाहिए। यदि खुद को रोते हुए देखते हैं तो यह कार्य के पूर्ण होने का संकेत, प्रसन्नता पाने का संकेत होता है। यदि हम स्वप्न में पान खाते हुए खुद को देखते हैं तो सौभाग्य में वृद्धि हो सकती है, सुंदर स्त्री मिल सकती है, धन ऐश्वर्य मिल सकता है। यदि हम बरसात देखते हैं तो खुशहाली बढ़ने का संकेत होता है। यदि स्वप्न में हमें बधाई के संदेश मिल रहे हैं तो आने वाले समय में हमें दुख मिल सकता है, कोई दुखद सूचना मिल सकती है। यदि हम खुद का बाल झड़ते हुए देखते हैं तो आर्थिक नुकसान होने का संकेत है। बाजू पर चोट यदि लगती है तो माता पिता को कष्ट होने का संकेत है, भाई बंधुओं को परेशानी हो सकती है। यदि हम बांस देखते हैं तो लगातार उन्नति प्राप्त होने का संकेत है।
बाज पक्षी को यदि हम देखते हैं तो दुर्घटना संभव हो सकती है, सचेत रहें। यदि हम बाढ़ में फंसे आदमियों को बचाते हुए देखते हैं तो गृह क्लेश बढ़ने का संकेत है। बाढ़ में पानी में यदि हम तैर रहे हैं तो व्यापार में उन्नति, सफलता प्राप्त होने का संकेत है। यदि हम जल में लोगों को डूबते हुए देख रहे हैं तो यह लंबी यात्रा का योग बन सकता है। बादल को बरसते हुए देखते हैं तो पारिवारिक सुख समृद्धि का योग होता है, लक्ष्मी प्राप्ति का संयोग बनता है। स्वयं को बाजार में घूमते हुए यदि हम देखते हैं तो अच्छे समाचार का प्राप्त होना होता है। अपने सिर के बालों को यदि हम कटे हुए देखते हैं तो कर्ज से छुटकारा होने का संकेत है। काले बाल यदि देखते हैं तो अधिक धन प्राप्ति का योग होता है। यदि हम मुंडन करते हुए या कराते हुए देखते हैं तो गृहस्थी का क्लेश दूर होगा। खुद को मूंगा पहनते हुए देखते हैं तो कारोबार, व्यापार में उन्नति का योग होता है। मोर मोरनी के जोड़े को यदि हम देखते हैं तो दाम्पत्य सुख की वृद्धि होगी। यदि हम मोमबत्ती देखते हैं तो शीघ्र विवाह का योग, सौभाग्य वृद्धि का योग बनता है। स्वप्न में यदि हम योगासन करते हैं तो शुभ फल प्राप्ति का योग होता है। कोई मिठाई यदि हम खा रहे हैं तो सौभाग्य में वृद्धि होने का संकेत होता है। रसोई घर को यदि हम गंदा देखते हैं तो सुंदर स्वादिष्ट भोजन मिलने का संकेत है। और रसोई घर को साफ सुथरा यदि हम देखते हैं तो भविष्य में धन का संकट आ सकता है। यदि हम स्वप्न में लंगूर देखते हैं तो यह धन वृद्धि का योग है, कार्य पूर्ण होने का संकेत है, किसी नवीन समाचार प्राप्त होने का संकेत है। यदि हम लकीर खींचते हैं तो गृह क्लेश बढ़ने का संकेत है, परिवार में अनबन हो सकती है। यदि हम लड़के को खुद के गोद में देखते हैं तो धन, आयु की वृद्धि, कुल वृद्धि का योग होता है। यदि हम किसी और के गोद में बच्चे को देखते हैं तो परेशानी बढ़ने का संकेत होता है। यदि हम आपस में लड़ाई देखते हैं तो देश में, समाज में अशांति होने का संकेत है। यदि हम लगाम देखते हैं तो सम्मान में वृद्धि का संकेत है, बंधन मुक्त होने का संकेत है। स्वप्न में यदि हमें लक्ष्मी जी का चित्र दिखाई दे तो यश, धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि का संकेत है। यदि हम लाल वस्त्र देखते हैं तो धनहानि की संभावना हो सकती है। यदि हम वरमाला देखते हैं या फिर स्वयं डालते हैं तो घर में पारिवारिक क्लेश बढ़ने की संभावना होती है। मित्र से लड़ाई की संभावना बन सकती है। किसी को वसीयत करते हुए देखते हैं तो भूमि संबंधी विवाद बढ़ सकता है। यदि हम खुद को हंसते हुए देखते हैं तो सावधान रहें, शत्रु आपका कार्य बिगाड़ सकते हैं। मान सम्मान का ध्यान रखें। स्वप्न में चेक लिखते हुए यदि हम देखते हैं तो विरासत प्राप्त होने, अचल संपत्ति प्राप्त होने का संकेत होता है। तो मित्रों, यही आज के 100 स्वप्न थे जिनके फल को हमने कहने की कोशिश की है। इसमें कितना सही होता है, कितना सही नहीं होता, क्या घटित होता है, क्या घटित नहीं होता है, यह सब स्वप्नों के फल पर आधारित है, एक मनोविज्ञान पर आधारित है। स्वप्नों का देखना, उनके फल का घटित होना, न घटित होना एक तरह से हमारी जीवनचर्या पर भी निर्भर है। अतः यदि हमें ज़्यादा स्वप्न दिखाई दें तो हमें अपने सोने के स्थान में, अपने बिस्तर में, अपने चारपाई में परिवर्तन करना चाहिए। आप हमारी पहले की भी वीडियो देख सकते हैं, उससे आप यह समझ पाएंगे कि यदि हम इस तरह के बहुत सारे स्वप्न देखते रहते हैं तो हमें आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यदि आप कोई स्वप्न देखते हैं तो कमेंट करके उसका फल हमसे जान सकते हैं। वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो इसे अपने लोगों को शेयर करना मत भूलिएगा। आप सभी के सहयोग से चैनल निरंतर आगे बढ़ रहा है। आप देख रहे होंगे नीचे हमारे नाम आचार्य कश्यप के आगे एक ज्वाइन बटन भी दिख रही होगी। तो यह सब आप लोगों के साथ की वजह से संभव हो सका है। यदि आप हमारे चैनल के प्राइम मेंबर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन पर जाकर चैनल के मेंबर बने तथा उसका लाभ उठाएं। उससे आप हमसे बात कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर हमसे जुड़ सकते हैं, किसी प्रश्न का समाधान हमसे प्राप्त कर सकते हैं।
तथा यदि आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, ज्योतिष के विषय में कोई मदद लेना चाहते हैं, तो उससे वह कुछ भी संभव हो सकेगा। इसलिए आप ज्वाइन बटन पर जाकर हमारे चैनल के प्राइम मेंबरशिप को ग्रहण करें, सदस्यता को ग्रहण करें। इसी तरह से नवीन जानकारियों के लिए, प्रामाणिक जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार, जय विश्वनाथ।